हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, डेली अपनी घटना चक्र चल रही है, जिसमें हमने 4 क्लासें कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। जिसने ये क्लासें ना पढ़ी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखिएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट डली होगी, ठीक है, घटना चक्र की, तो आप वहाँ से जाकर कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास है वो है 5th नंबर की, जिसमें हम कला के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, किसका? घटना चक्र का, ठीक है। इसके बाद हम यूथ का भी एक बार अच्छे से कम्प्लीटली फास्ट वे में करवा देंगे, फिर इसके बाद चलेगा चितेरा, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे हम कवर करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे और सिलेक्शन भी आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे और वही पब्लिकेशन उठाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, उसी पब्लिकेशन को हम उठाएंगे और कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए, फिर जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से। और जो बच्चे नए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा कर लीजिए, डेली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। हम क्लास की टाइमिंग बता देते हैं। एक हमारी सुबह नहीं, शाम को 3 बजे क्लास होती है, और जो दूसरी क्लास होती है अपनी शाम को 7 बजे होती है, ठीक है। तो ये दोनों टाइम होती हैं, और जो 3 बजे होती है उसमें हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता हो तो शाम को 3 बजे डेली उपस्थित हो जाया करें, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं, लगभग 6 से 7 क्लासें हुई हैं, आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, वरना बीच में आएंगे तो फिर हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। और शाम को तो आप जानते ही हैं डेली प्रैक्टिस सेट होता है, शुरू से आ रहा है। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं, अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, कल हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को कल हमने पूछा था, सभी लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब भी दिया था। बताना है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। बताइए, राजस्थानी जयपुर शैली के चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? बताइए। सभी लोग छापिए, सभी बिल्कुल से माहौल बना लीजिए, अब बिल्कुल से माहौल बना लीजिए जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हों। यही प्रेशर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, और यहाँ पर भी वही माहौल है, क्योंकि यहाँ पर भी वही बच्चे हैं जो बिल्कुल से सिलेक्टेड हैं। चलिए, बिल्कुल आंसर आ चुका है, चलिए देते हैं आंसर हम भी। जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, गीली सतह पर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये देख लीजिए, जो राजस्थानी जयपुर शैली है इसको आराश या फिर राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बोलते हैं, ठीक है, ब्रूनो कहते हैं। और इस शैली में जो है दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग अरे यार क्या बोल रहे हैं, रुकिए शुरू से बोलते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली को आराश या राजस्थानी फ्रेस्को बुनो कहा जाता है, ठीक है। और इस शैली में दीवार के नीचे प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और इसे हम आर्द्र भित्ति चित्रण कहते हैं, ये हमने आपको समझाया भी था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे पूछा जाएगा कि जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? बताइए। वनस्थली, मद्रास, बम्बई, वाराणसी। छापिए जल्दी से। क्या होता है राइट आंसर? सभी लोग करिए, बिल्कुल धुआंधार तरीके से, स्लो नहीं पढ़ना है। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण कहाँ पर है? शाबाश, बिल्कुल आंसर आने लगे।
ऑप्शन ए ये वनस्थली में है। कहाँ पर है ये? वनस्थली में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलते हैं। देखिए ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था। इसको बताना है जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप मतलब चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। बताओ क्या होता है राइट आंसर? सभी लोग बताइए। सभी को बताना है। चलो शाबाश। देखिए आंसर क्या होता है, ये जो जयपुरी फ्रेस्को है इसमें ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सही पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्थ चित्रकार कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ, सीताराम। बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका? सभी को बताना है। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्थ चित्रकार कौन था? शाबाश, बिल्कुल। आंसर की बात करते हैं, जो ये डालूराम भाई साहब हैं ये जयपुर से अलवर आने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, और देखिए जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। हाँ, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, केवल ऐसे ही पूछ लेगा, और आपको यही क्वेश्चन डीप लगेंगे क्योंकि आपने पढ़े नहीं होते हैं इसलिए। बाकी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। आंसर की बात करते हैं, जयपुर फ्रेस्को शैली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, बाग भित्ति चित्र, या फिर पहाड़ी चित्र, जयपुरी फ्रेस्को। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग जो है ये किसके समान है? बताओ। बताइए। चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपुरी फ्रेस्को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, जयपुरी फ्रेस्को। ठीक है, चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है गोथिक कला में किसका विकास हुआ था? रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टिम का, पुस्तक चित्रण का, पट्टिका चित्रण का। बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल कोई कह रहा था कि मैम मिक्स क्वेश्चन करवाइए, तो देखिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब ये प्रैक्टिस सेट ही चैप्टर वाइज है तो हम कैसे करवा दें बताइए। अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये वाला घटना चक्र का, जब हम मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आने दीजिए पास में। 5 क्लासें होंगी मात्र, एग्ज़ाम के टाइम पर केवल 5 क्लासें होंगी और 5 क्लासों से ही क्वेश्चन आ जाएगा, इतना याद रखिएगा आप। हम 5 क्लासें ऐसे क्वेश्चंस की करवा देंगे कि जो सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, हाँ चलिए आ गया है आंसर, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, रंगीन कांच की खिड़कियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रंगीन कांच की खिड़कियों की जो कला है किस समय में आई थी? गोथिक, बरोक, बाइजेंटाइन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है राइट आंसर? कलर्ड जो खिड़कियां हैं कहाँ से आई थी? बिल्कुल सही है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। तो देखिए बाइजेंटाइन जो कला है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पूरी कंप्लीट दी है थ्योरी, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए बाइजेंटाइन कला जो है ये 4वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी शताब्दी से? 4वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक ये बाइजेंटाइन कला रही है, ठीक है। और इस युग में 5वीं शताब्दी में मणिकुट्टम के कार्य में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, इस विधि में पूजा गृहों की भित्तियों पर छोटे छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़े जुड़कर चित्रों की रचना की गई है, ठीक है, जो खिड़कियों तथा दरवाजों से आती धूप अथवा मोमबत्तियों के प्रतिबिंब प्रकाश से अद्भुत वातावरण को सृष्टि करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं। गोथिक कला का विकास जो है ये 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसकी चरम उन्नति जो थी 13वीं शताब्दी में हुई। रंगीन कांच का कार्य प्राचीन मणिकुट्टम से अधिक मिलता जुलता था और यह कार्य ही इस युग की सर्वोत्तम तथा मूल्यवान निधि थी, ठीक है। गोथिक युग में रंगीन कांच की कला का पर्याप्त विकास हुआ, चूंकि यह कला बाइजेंटाइन एवं गोथिक दोनों युगों में पाई जाती है, ठीक है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का जो है उत्तर गलत माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आप देखें तो आंसर ए ही सही होता है, ठीक है। गोथिक कला, लेकिन बाइजेंटाइन भी है, तो इसमें आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए रंगीन कांच की जो खिड़कियां, देखिए फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, आंसर में फिर से लफड़ा है। चलिए, कौन सी शैली रंगीन कांच खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई? बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी, ईरानी। इसमें फिर से वही क्वेश्चन है, ये लोग पता नहीं क्यों देते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब बताइए इधर से, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता था, खनिज रंग, रासायनिक रंग, एक्रेलिक रंग, ऑक्साइड रंग। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके सामने एक ही ऑप्शन होगा, या तो बाइजेंटाइन दे देगा या तो गोथिक दे देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही देगा, लेकिन यहाँ दोनों दे दिया है इसलिए ये गलत है। बताइए रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग कौन सा प्रयोग होता था? छापो जल्दी से। बिल्कुल धुआंधार प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल भी देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। जहाँ पर लगेगा कि हाँ ये छुड़वाने वाला है वहाँ छुड़वा देंगे, और जहाँ पर लगेगा कि ये पढ़ाने वाली चीज़ है तो वो थ्योरी चाहे कितनी लंबी हो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। चलिए बिल्कुल आंसर आ गया है, लीजिए इसमें भी गलत दे रहा है आंसर। चलिए देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग कौन सा प्रयोग होता था? देखिए इसमें देख लीजिए, इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच बनाने की विधि लगभग कितनी 1000 वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे जो खिड़कियों में लगा दिए जाते थे। गोथिक कलाकारों ने इस विधि का भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों में बने रंगीन चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा गृहों के कक्षों को एक नया चमत्कारपूर्ण वातावरण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सी माना था, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया। स्पष्ट है कि इसका उत्तर धातु ऑक्साइड ही होगा। तो देखिए इनको ये गलत करिए, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो धातु ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो रंगीन कांच की खिड़कियों में जो रंग प्रयोग होता था वो था धातु ऑक्साइड का, ठीक है। ये सही कर लीजिए आप लोग, किसका? धातु ऑक्साइड का, ठीक है। हाँ, जहाँ गलत होगा हम सही करवाते जाएंगे। चलिए पूछा जा रहा है, स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? रोमनस्क युग, बाइजेंटाइन युग, गोथिक युग, आधुनिक युग। बताइए स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी?
अब ये तो आयोग की है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब हो रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो आयोग ही खेलता है, पहले कोई कुछ आंसर देता है, फिर बाद में कुछ देता है और आंसर कुछ और होता है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, गोथिक युग। ठीक है, तो स्टैंड ग्लास विधा जो है ये कब विकसित हुई है? ये गोथिक युग में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, उपरोक्त सभी में। बताइए। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है, क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये सभी में। ये इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी और इटली में भी। ठीक है, याद रखना है। हाँ चलिए देखिए, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली है ये फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली और पूर्वी यूरोप यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गोथिक कला शैली मुख्यतः चित्र शैली है, मूर्ति शैली है, या फिर स्थापत्य शैली है, या फिर कोई नहीं? क्या होता है राइट आंसर? सभी करिए। गोथिक कला शैली मुख्यतः क्या है? चलिए चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी, स्थापत्य शैली। ठीक है, तो जो गोथिक कला शैली है वो क्या है? स्थापत्य शैली है। ठीक है, था बीच में आ रहा है, था बीच में आ रहा है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए ये देख लीजिए, जो गोथिक कला शैली है ये मुख्यतः तो स्थापत्य शैली है, लेकिन साथ ही साथ इस कला ने मूर्ति कला, रंजित कांच एवं पांडुलिपि अलंकरण को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इतना भी याद रखना है, लेकिन है मेन चीज स्थापत्य कला के लिए। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख जो निदर्शन है वो क्या है? सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्ट्रेस कैथेड्रल, मेंस गिरजा, फ्लोरेंस गिरजा। बताइए। जो गोथिक स्थापत्य शैली है इसका प्रमुख निदर्शन क्या है? बताना है सभी को। सभी करिए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, चार्ट्रस कैथेड्रल। ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है वो है चार्ट्रस कैथेड्रल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? दूशियो, एम्ब्रोजियो, लोरेंजिटी, जॉन वॉन आइक, जियोट्टो। बताइए आंसर क्या होता है? सभी करिए। और सभी लोगों तक शेयर कर दिया करिए क्लास जैसे ही। हाँ, वैसे तो हम सारे ग्रुपों में शेयर कर देते हैं, आप लोग भी थोड़ा शेयर करते रहा करिए। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर डी सही होता है, जियोत्तो। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। तो गोथिक काल के जो चित्रकारों में प्रमुख हैं वो कौन है? जियोत्तो। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन कौन से थे? बताइए। पढ़ लीजिए आराम से। गोथिक कला के बारे में पूछ रहा है, प्रमुख कारण उसके विकास के। चलिए
चलिए आंसर पे बढ़ते हैं अब, ठीक है, बहुत हो गया टाइम। ऑप्शन सी, इसमें कलाकारों के समूह, धर्म और ये जो नवीन चेतना है ये विकास की कारण है। किसकी कला की? गोथिक कला के, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। बढ़ते हैं आगे, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। गोथिक कला का जो आरंभ होता है वो कौन सी शताब्दी से? 12वीं शताब्दी से। कहाँ पर? फ्रांस में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। समाज के प्रति व्यक्ति ने गोथिक कला में सहयोग दिया तथा सुंदर से सुंदर शैली के चर्चों मतलब पूजा घरों का निर्माण किया, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। बताइए कौन सी शताब्दी में हुई? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। फिर वही चीज़, गोथिक जो है अभी हमने ऊपर बताया है 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं कर लीजिए। 20वीं की एक काम कीजिए, इसको ये जो ऑप्शन डी दिया है 20वीं की जगह 12वीं कर लीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? आधुनिक काल, रोमनस्क काल, बाइजेंटाइन काल, गोथिक काल। बताइए आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किसमें किया गया था? बताना है सभी को। चलिए बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन डी, ये गोथिक काल, ठीक है। तो आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किस काल का है? ये है गोथिक काल का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? गोथिक, रोमनस्क, रोमन, यूनान। बताइए। क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि क्वेश्चन तो सही है, आंसर सभी के मतलब लगभग कुछ जो आज आंसर आ रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब एक ही क्वेश्चन में या तो 2 आंसर दे दिए हैं या फिर आंसर ही नहीं दिया है, तो ऐसा है आज के कुछ क्वेश्चंस में। लेकिन परेशान मत होइए, मैं आपको आंसर सारे कंप्लीटली बताती जा रही हूँ, ठीक है। पूछा जा रहा है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, गोथिक में, ठीक है। तो गोथिक में क्या हुआ था कि जो मेहराब होते थे, नुकीले मेहराबों वाले भवनों को बनाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियंस गिरजा से, रीम्स गिरजा से। बताइए गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? करिए सभी। सभी को करना है। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? छापो। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये सेंट डेनिस गिरजा से। तो गोथिक जो है इसका जन्म किससे माना जाता है? सेंट डेनिस गिरजा से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? नोट्रे-डेम गिरजा में, रीम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में, बूर्जेस गिरजा में। बताइए। उच्चतम शास्त्रीय रूप सही होता है रीम्स गिरजा में, ठीक है, उच्चतम बोला है रीम्स गिरजा में। आगे बढ़ते हैं। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया?
जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मॉलिन्स, जेरार्ड डेविड, एंजर्स। बताइए किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंग में चित्रण किया? बिल्कुल फास्ट चलना है, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ठीक है। बिल्कुल से पछाड़िए सभी को, आगे निकलिए, सबसे पीछे चल रहे हैं बहुत। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी मास्टर ऑफ मोलिन्स जो है ये बिल्कुल सही होता है। इन्होंने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। बताइए लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी पाल, ठीक है। पाल वंश ने जो लघु चित्रों की खोज की है, शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना है। आगे सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज, तालपत्र, कांच, वस्त्र। लघु चित्र किस पर बनाए गए थे सबसे पहले? बताइए सभी छापिए, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो होने लगे हैं आप लोग। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी तालपत्र पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो लघु चित्र बनाए गए थे किस पर? तालपत्र पर, जिसे हम ताड़पत्र भी बोल देते हैं। आगे भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी थीं? कपड़े, ताड़पत्र, कागज या फिर लकड़ी के पट्टों पर? छापो जल्दी से, किस पर बनी थी? चलिए बिल्कुल सही है। आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी तालपत्रों पर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। बताइए क्या होता है राइट आंसर? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? बिल्कुल सही है। आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन ए पाल शैली से, ठीक है। पोथी चित्रण जो है पोथी पाल याद कर लीजिए, ऐसे करके पोथी पाल तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पाल शैली के समस्त चित्र हैं जो वो बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों पर बनाए गए हैं और ये चित्र जो हैं ये महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं, ठीक है। फिर बोलेगा धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया था। किसने? भागलपुर पे धर्मपाल ने। फिर पूछा है महीपाल पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट था और इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। आगे इस शैली के जो अधिकांश चित्र हैं वो पोथियों में प्राप्त होते हैं और स्फुट चित्र बंगाल के पट्टचित्र हैं। इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। इस शैली के चित्र का सबसे उत्तम उदाहरण जो है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, जो कि बना है 1807 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए इसकी पोथियों में बहुत पूछा जाता है प्रज्ञापारमिता, साधना माला, गंधव्यू, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान, बौद्ध पोथियाँ। तो ये इनकी पाल पोथियों में दिखता है।
आगे बताना है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। बताइए पाल शैली के संरक्षक कौन थे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, साधारण सा है। ऑप्शन बी सही होता है, ये है पाल शासक। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। पाल पोथियों का जो विषय था वो क्या था? बताओ। बताइए सभी, करिए। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया है ऊपर। आगे पोथी चित्रण, अरे ये हो गया। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली। बताइए पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन ए पाल शैली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं किस पर? हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर, बौद्ध धर्म पर। बताओ। पाल शैली। चलिए चलिए बिल्कुल आंसर डी सही होता है, बौद्ध धर्म पर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार। बताओ पाल शैली के जो चित्र हैं उनका विषय क्या है? वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। करो सभी। चलो बिल्कुल आंसर ए सही होता है, बौद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। बताइए पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था? फिर से वही क्वेश्चन है, चलिए आंसर दे दीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो क्या है विषय? बौद्ध धर्म है, वही है। आगे प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध, जैन, हिंदू, मुगल। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन इतने तरह से बना देता है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। चलो वही क्वेश्चन है, आंसर भी वही होगा, ऑप्शन ए बौद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है। आगे पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? अब बताना है, नेपाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। बताइए पाल चित्रकला कहाँ की है? कौन से देश की है, कौन से राज्य की है? छापो जल्दी से। चलिए चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी बंगाल की। ठीक है, तो पाल चित्रकला जो है ये किस प्रदेश की है? बंगाल की है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
पाल पोथी चित्र बनाए गए मिट्टी के पात्रों पर, तालपत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर, कहाँ पर? पाल पोथी चित्र बताओ। बिल्कुल, आंसर पे बढ़ते हैं। ये ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तालपत्र, कागज, चर्म, वस्त्र। बताइए, सभी करिए बिल्कुल फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना है। चलिए चलिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, ऑप्शन ए तालपत्रों पर। आगे चलते हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। बताइए। सभी छापो जल्दी से, सिंपल से क्वेश्चन है, वही वही रिपीट हो रहे हैं, गलत नहीं करना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पाल, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? ये बताओ, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से, या फिर प्रागैतिहासिक काल से? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? छापो जल्दी। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सी सही होता है, ये पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाल शैली के चित्र कैसे होते हैं? पोथियों में, दीवार में, कैनवास पर, बोर्ड पर। बताइए। देख रहे हैं वही क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है बार बार, और देखिए एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हैं। तो कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन को इस तरह से माइंड पे सेट करिए कि ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो, आपके हाथ में नंबर हो इन क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी आपको आसान लग रहे हैं, जब एग्ज़ाम पे यही क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इतना टफ लगता है, इतना टफ लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने तो सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ रटा हुआ था। लेकिन जब गलत होता है, जब हाथ से नंबर जाता है ना, तब जो दुख होता है वो बहुत बुरा होता है। तो कोशिश करिए अच्छे से बिल्कुल से सेट करते हुए चलिए, हंसते हंसते नहीं निकलना है, पढ़ते हुए निकलना है। ऑप्शन ए पोथियों में। आगे चलते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। बताओ। क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है, ठीक है, कृष्णा। ऑप्शन ए कृष्णा। इसके बारे में जो विवाद था हमने आपको पहले बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, कृष्णा। बताइए। आयोग ने जो आंसर माना है वही हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। बताइए। वही है, ऑप्शन डी कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टीजीटी 2005 में पूछा है तब भी कृष्णा माना है, पीजीटी 11 में पूछा है तब भी कृष्णा माना है। आगे, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बताइए। छापिए जल्दी से, स्लो नहीं बिल्कुल। चलिए चलिए, आंसर पे ऑप्शन बी जैन धर्म, ठीक है, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन बी जैन धर्म। अगर पोथी क्या कहते हैं पाल वंश पूछेगा तो ये बौद्ध धर्म से है, और अगर सित्तनवासल पूछेगा तो ये जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए थोड़ा सा, सित्तनवासल ये तमिल शब्द से बना है, क्या, सित तन ना वा इल, ठीक है, ये किस शब्द से बना है, तमिल शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है महान संतों का निवास, ठीक है, और इसे अखिर कोइल और अरिहंत भी कहा जाता है, ठीक है, ये दोनों भी बोले जा सकते हैं कि अरिहंत किसको कहते हैं, तो याद रखना है सित्तनवासल को, आखिर कोइल जो बोलेगा तब भी सित्तनवासल। जिन शैली का प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनी थी, ठीक है, और यहाँ की जो सर्वोत्तम कृति है यहाँ की जो सर्वोत्तम कृति है वो राज दंपति का चित्र है, ठीक है, और पहले यह गुफा मंदिर पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था, परंतु अब चित्र केवल छत एवं स्तंभों के ऊपरी भागों में शेष रह गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज, ये पढ़िए, सित्तनवासल के जो भित्ति चित्र हैं इसकी खोज करने वाले हैं श्रेय जो जाता है, ये है फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री ध्रुवली, ठीक है, ध्रुवली को। आगे बढ़ते हैं, चलिए इनके क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे। सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध, जैन, वैष्णव, बताइए क्या होता है, ये किसका नाम बन गया बताइए इसका आंसर क्या होता है। सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है, तो याद रखना है आपको, आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन सी जैन धर्म से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में है, बताइए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, छापो जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होता है, बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं, सित्तनवासल गुफा कहाँ है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छापो जल्दी से, फिर से वही रिपीट हुआ है, स्लो नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, चलते रहो वीर तुम बढ़े चलो, बताओ। चलो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है, बाघ गुहा चित्र, अजंता, सित्तनवासल, बादामी, बताइए क्या राइट होता है। सिंपल सा है बिल्कुल, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी सित्तनवासल। पता है क्यों, ये जैन से है, बाकी ये जो तीनों हैं ये अपने बौद्ध धर्म से हैं। आगे गीत गोविंद कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी, गीत गोविंद किसने लिखी है, कल्पसूत्र किसने लिखी है, जल्दी से फटाक से छाप दो। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है और कल्पसूत्र के कौन है। गुड,
शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही होता है, जैन धर्म। ठीक है, गीत गोविंद के कौन है, कल्पसूत्र के कौन है? तो देखिए यहाँ देखते हैं, गीत गोविंद जो है ये जयदेव ने लिखी है और ये जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन और कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये था गीत गोविंद के लिए जो कि वैष्णव धर्म से है। फिर आता है कल्पसूत्र, ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है और गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जो होती हैं वो जैन शैली और अपभ्रंश शैली के उदाहरण हैं। आगे इसको पढ़ लीजिए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो हैं इन्होंने 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की थी। ठीक है, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, फिर दिया है बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद और रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तती से प्राप्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे, पूछा जा रहा है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। बताइए पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताना है, क्या होता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, कल्पसूत्र। ठीक है, तो जैन चित्रकला के लिए क्या है, कल्पसूत्र है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पूछा जाएगा आपसे कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र किस शैली में मिले हैं, पाल, राजस्थानी, जैन, पहाड़ी। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। छाप दीजिए फिर जल्दी से आगे बढ़े। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन सी, जैन शैली से। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, वही यही क्वेश्चन जब आ जाते हैं एग्जाम में तो सबसे टफ लगते हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, सब जगह की। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, बताइए। बिल्कुल, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी ये जौनपुर की है। ठीक है, कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, जौनपुर की है। आगे बढ़ते हैं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव। बताइए जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। छापो जल्दी। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ठीक है, जैन लघु चित्र। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल, गुलेर, बीकानेर, जैन। चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है किसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, जैन शैली में। ठीक है, 3/4 भाग। आगे जैन चित्र जो है ये कागज पर कब बने थे, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं। बताइए जैन चित्र कागज पर कब बने थे। क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, कौन सी शताब्दी के, 13वीं शताब्दी के।
आगे 32, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली, पाल शैली। बताइए। आंसर क्या सही होता है? चलो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, जैन शैली। ठीक है, जैन शैली बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिय के चितेरे कौन थे? साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, श्रृंगधर। रसिक प्रिय का चित्र किसने बनाया है, ये पूछा जा रहा है। छापिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, साहबदीन। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए, साहबदीन। और लिखी किसने है? छापो जल्दी से फटाक से, किसने लिखी है? आगे चलिए। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पट्ट चित्र। बताइए। रसिक प्रिय लिखने वाले हैं केशवदास। बताइए आंसर क्या होता है इसका? चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला क्या कहलाती है? ये पोथी चित्र कहलाती है। आगे, अरे ये कहाँ पहुँच गए? एक सेकेंड, ये हो गया था कल्पसूत्र की, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। रसिक प्रिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का बताना था। ये भी हो गया था। इसको बताइए। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? सभी करिए। चलिए संख्या बढ़ाते रहिए अपनी, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को क्या कहा है? पश्चिम भारतीय शैली। ठीक है। आगे, अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। बताइए। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय। सभी लोग 3 बजे से उपस्थित हो जाया करिए, ठीक है। उसमें हम बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स करवा रहे हैं, कंप्लीटली पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट में पढ़ा रहे हैं जिससे कि सीधे सीधे आपको समझ में आए कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अगर हम डायरेक्ट थ्योरी लिखवाने लगेंगे कि ऐसा होता था वैसा होता था, तो उसमें शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। और हम पॉइंट में लिखा रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए, तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए, जैन। आगे चलते हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य। बताइए। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, पश्चिम। अभी अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, बाग शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली। बताओ।
चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, अपभ्रंश शैली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना। बताइए। क्या सही होता है? चलो, ऑप्शन डी, परली आंख का दिखाना, ये जैन लघु चित्रों की विशेषता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला में निर्मित हैं? पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, किसी भी शैली में नहीं। बताइए बताइए क्या होता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, जैन शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। बताइए। क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी, अपभ्रंश शैली। क्या होता है? ऑप्शन सी, अपभ्रंश। आगे, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी में, मुगल, जैन, कांगड़ा। स्थिर चित्रण मिलता है किसमें? क्या होता है राइट आंसर? सही होता है ऑप्शन सी, जैन चित्र में। ठीक है, जैन लोग बहुत स्थिर टाइप के, बहुत स्थिर मन होता है ना इनका। ठीक है, चलिए। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गीत में इनमें से कोई नहीं। रुको, आ रहे हैं। क्या होता है राइट आंसर? अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग किसके बने हुए हैं? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, स्थिर और जकड़े। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आंसर, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुरसुंदरी कहा है, और श्री षष्ठी सलाह का पुरुष चरित, कथा सरित सागर, चौर पंचाशी का। असंबद्ध पूछा जा रहा है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है, चौर पंचाशी का। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। बताइए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? छापो जल्दी फटाक से। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, शुंग काल की। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। उदयगिरी और खंडगिरी जो हैं ये गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन सी, शुंग काल की हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दिखाती हैं? छापो जल्दी से। चलिए
बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक है, किसको दिखाती हैं? जैन धर्म को। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 47 47 चलिए, आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी चित्रकल्पद्रुम। ठीक है, इसमें जैन धर्म के अनेक तीर्थांकन का सचित्र पोथी दिखाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप कर बताना है। ठीक है, और आज के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ कौन थे? चीनी, तिब्बती, कश्मीरी, पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है HW, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप के बताना है। ठीक है, और आज के लिए केवल इतना ही। क्लास कैसी लगी है और क्लास में मज़ा आया नहीं आया, ये सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स पर छाप के लिखना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम कल मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट, सो जाइए आराम से।